जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सीखेंगे जोड़ कैसे करते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर जोड़ करना सीख लेते हैं। देखो मेरे प्यारे भाई, आप सभी को यहाँ पर जोड़ हमेशा पीछे से जोड़ते हुए आपको यहाँ पर आगे को आना है। पहले आपको यहाँ पर 3 और 2 को जोड़ना है, इसके बाद आपको 6 और 3 को जोड़ना है, इसके बाद आपको यहाँ पर 4 और 2 को जोड़ना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको आगे से जोड़ते हुए आपको पीछे जाना है। आपको हमेशा पीछे से जोड़ते हुए आपको यहाँ पर आगे की ओर आना है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर जोड़ करना सीखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 और 2 को जोड़ना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 लाइन खींचना है। चलिए खींच लेते हैं, 1 2 3। अब इसके बाद आपको यहाँ पर 2 लाइन इसके बगल में आपको खींचना है। चलिए खींच लेते हैं, 1 2। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको इन सभी लाइनों को आपको यहाँ पर एक साथ आपको यहाँ पर गिनना है। चलिए हम लोग यहाँ पर गिनते हैं, 1 2 3 4 5। तो इसको गिना तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास 5 मिला। इस 5 को उठाकर आपको क्या करना है, इस तरह से आपको यहाँ पर, इस तरह से आपको यहाँ पर नीचे लिख देना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर 6 और 3 को जोड़ना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 6 लाइन खींचना है। चलिए खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद 3 लाइन इसके बगल में खींचना है। चलिए खींच लेते हैं, 1 2 3। अब सभी लाइन को यहाँ पर एक साथ आपको यहाँ पर गिनना है। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास कितना है, हमारे पास यहाँ पर 9 आया। तो इस 9 को उठाकर आपको क्या करना है, इस 6 और 3 के नीचे आपको यहाँ पे इस तरह पर लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको यहाँ पर 4 और 2 को भी जोड़ना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 4 लाइन खींचना है। चलिए खींच लेते हैं, 1 2 3 4। अब इसको 2 लाइन इसके बगल में खींचना है। चलिए खींच लेते हैं, 1 2। अब सभी लाइन को क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर गिनना है। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसको गिना तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास 6 मिला। इस 6 को उठाकर आपको क्या करना है, 4 और 2 के नीचे आपको इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या करते हैं मेरे प्यारे भाई, हम लोग यहाँ पर जोड़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को जोड़ करना आ गया। अगर आ गया मेरे प्यारे भाई, तुरंत लाइक कीजिए। आइए हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर घटाव करना सीखेंगे। आखिर में घटाव कैसे करते हैं, देखो मेरे प्यारे भाई, हम लोग यहाँ पर घटाव पीछे से घटाते हुए आगे को आते हैं। पहले आपको यहाँ पर 6 में से आपको यहाँ पर 2 को घटाकर नीचे लिख देना है। इसी तरह से आपको यहाँ पर 4 में से 2 को घटाकर आपको यहाँ पर नीचे लिख देना है। इसी तरह से आपको यहाँ पर 3 में से 1 को घटाकर यहाँ पर नीचे लिख देना है, ठीक है ना। चलिए हम लोग यहाँ पर घटाव करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर 6 और 2 को घटाना है, तो आपको क्या करना है, पहले आपको यहाँ पर 6 लाइन इस तरह से आपको यहाँ पर खींच लेना है। चलिए हम लोग यहाँ पर खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस 6 लाइन में से आपको यहाँ पर क्या ना, इस 2 लाइन को आपको यहाँ पर काट देना है। चलिए हम लोग यहाँ पर काट देते हैं, 1 2। अब इसके बाद जो बचा उसको आपको यहाँ पर गिनना है। चलिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास यहाँ पर 4 बचा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 4 यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको यहाँ पर 4 में से 2 को घटाना है, तो पहले आपको यहाँ पर 4 लाइन खींचना है। चलिए खींच लेते हैं, 1 2 3 4। अब इसके बाद क्या करना है, जो हमने अब 4 लाइन खींचा इसी में से आपको यहाँ पर 2 लाइन को आपको यहाँ पर काटना है। चलिए काट देते हैं, 1 2। तो हमारे पास क्या बचा, 1 और 2। तो आपको इस तरह से आपको यहाँ पर 2 लिख देना है, ठीक है ना। मतलब 4 में से 2 को घटाया तो क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर 2 मिला। अब इसी तरह से आपको यहाँ पर 3 में से आपको यहाँ पर 1 घटाना, तो पहले आपको यहाँ पर 3 लाइन खींचना है। चलिए खींच लेते हैं, 1 2 3। अब क्या करना है, इन 3 लाइन में से आपको यहाँ पर 1 लाइन को काटना है। चलिए 1 लाइन काट देते हैं इस तरह से, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको यहाँ पर इसको काउंट करना। चलिए काउंट करते हैं, 1 2। तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर ये 2 मिला। क्या मिला, मतलब 3 में से 1 को घटाओ तो क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर 2 मिला। तो इस तरह से लोग यहाँ पर घटाव करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको घटाव भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं, हम लोग यहाँ पर गुणा कैसे करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको भी सीखेंगे। देखो मेरे प्यारे भाई, आपको क्या करना है, 2 का गुणा आपको यहाँ पर 231 में करना है। तो आपको यहाँ पर एक साथ में नहीं करना है, आपको यहाँ पर अलग अलग करना है। पहले 2 का गुणा आपको यहाँ पर 1 में करना है, इसी तरह से 2 का गुणा आपको यहाँ पर 3 में करना है, इसी तरह से आपको 2 का गुणा आपको यहाँ पर 2 करना है, ठीक है। चलिए करते हैं। देखो गुणा करने का मतलब होता है पहाड़ा ही पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या, 2 का गुणा आपको यहाँ पर कितने में करना है, 1 का। मतलब यहाँ पर 2 का पहाड़ा आपको यहाँ पर 1 बार पढ़ना है। तो चलिए 2 का पहाड़ा हम लोग यहाँ पर 1 बार पढ़ते हैं। 2 एकम क्या हो, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर 2 मिला। इस 2 को क्या करना है मेरे प्यारे, इस 2 के नीचे आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको 2 का पढ़ा आपको यहाँ पर 3 बार पढ़ना है। चलिए 2 का पढ़ा 3 बार पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर 6 है। इस 6 को उठाकर आपको क्या करना है मेरे प्यारे, इस 3 के नीचे आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको यहाँ पर 2 का पढ़ा आपको यहाँ पर 2 बार पढ़ना है। चलिए 2 का पढ़ा 2 बार पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर ये 4 है। तो आपको इस तरह से आपको यहाँ पर 4 लिख देना है। तो इस तरह से गुणा करते हैं मेरे प्यारे भाई। उम्मीद करता हूँ आपको गुणा भी अच्छे तरीके से आ गया। आइए हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं, यहाँ पर भाग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 का पहाड़ा आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, अगर अच्छी तरीके से समझना है तो। चलिए 3 का पहाड़ा लिख लेते हैं यहाँ पर, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिका 9, 3 चौक 12, 3 पच्ची 15, 3 छक्का 18 और 3 सत्ते 21, 3 आठ 24 और 3 9 27, 3 धाम यहाँ पर 30। इस तरह से मैं यहाँ पर 12 लिख दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देखना कैसे हम लोग यहाँ पर भाग करते हैं। देखो मेरे प्यार भाई, देखो यहाँ पर 3 हमारे पास क्या है, 1 अंक है। तो आपको यहाँ पर अंदर भी इस तरह से आपको यहाँ पर 1 अंक को यहाँ पर पकड़ लेना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस 3 का पढ़ा आपको क्या करना है, ऐसा पढ़ना है कि 8 आ जाए या फिर 8 से कम आ जाए, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। चलिए 3 के पहाड़े में देखो 8 आता है, 3 के पहाड़े में कभी भी 8 नहीं आता है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे,
किसके बीच में आ रहा है। देखो 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9। देखो यहाँ पर 9 और हमको यहाँ पर 6 के बीच में क्या मिलता है, हमारे पास यहाँ पर क्या मिला है 6 और 9 के बीच में हमको क्या मिला है, हमारे पास यहाँ पर 8 मिला है। क्योंकि 6 के बाद क्या आता है 7 आता है, इसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पर ये 8 आता है, इसके बाद क्या आता है हमारे पास 9 आता है। मतलब यहाँ पर तो यहाँ पर 6 और 9 के बीच में क्या मिला है, हमारे पास यहाँ पर 8 मिला है। तो जो 8 से छोटा होगा उसी को लेंगे। तो 6 छोटा है कि 9 छोटा है, तो आप बोलोगे यहाँ पर सर जी यहाँ पर 6 बहुत छोटा है। इसी 6 को यहाँ पर ले लेंगे। कितनी बार में जा रहा है, 3 कम 3, 3 दूनी 4, मतलब 2 बार में जा रहा है। तो आपको यहाँ पर 2 लिखना है, इसके बाद यहाँ पर 6 लिख देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको इसको घटा देना है। चलिए घटा देते हैं। देखो 8 में से 6 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर 2 बचेगा। अभी क्या करना है मेरे प्यारे भाई, जो बचा उसको एरो की सहायता से नीचे लाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर 6 बचा, इसको यहाँ पर 6 को नीचे लाएंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर 3 का पढ़ा को ऐसा पढ़ना है, या फिर 6 आ जाए, या फिर सॉरी 3 का पढ़ा को ऐसा पढ़ना है, या फिर 26 से आ जाए, या फिर 26 से छोटा है, लेकिन 26 से बड़ा नहीं आना चाहिए। तो 3 के पढ़े में 26 नहीं आता है, तो किसके बीच में आता है, किन दो संख्याओं के बीच में आता है देखते हैं। देखो यहाँ पर देखो 24 और 27 के बीच में क्या मिलता है, हमारे पास यहाँ पर 26 मिलता है। क्योंकि 24 के बाद क्या आता है, 24 के बाद हमारे पास 25 आता है, 25 के बाद क्या आता है, हमारे पास यहाँ पर 26 आता है। मतलब 24 और 27 के बीच में आपको क्या मिला है, हमारे पास यहाँ पे ये 26 मिला है। तो यहाँ पर 26 से जो छोटा होगा उसी को लेंगे। तो 26 से छोटा कौन है, हमारे पास यहाँ पर 27 है कि 24। आप बोलोगे सर जी यहाँ पर 24 छोटा है, तो इसी को हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। तो आपको यहाँ पर देखो 24 कितनी बार में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार में आ रहा है। तो आपको यहाँ पर 8 लिख देना है। इसके बाद इस 24 को आपको यहाँ पर 26 के नीचे इस तरह से लिख देना है। अब इसको यहाँ पर घटा देना है। चलिए घटा देते हैं। देखो 6 में से 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर 2 बचेगा। 2 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अब इसके बाद जो बचा उसको यहाँ पर नीचे लाएंगे तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास यहाँ पर 27 बचा है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर 27 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, 3 का पढ़ा को ऐसा पढ़ो, या फिर 27 आ जाए, या फिर 27 से छोटा, लेकिन 27 से बड़ा नहीं चले। देखो यहाँ पर 3 के पढ़े में 27 कितनी बार में आता है, यहाँ पर 9 बार में, क्योंकि 3 9 कितना होता है 27। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पर 9 लिख देना है मेरे प्यारे भाई। अब इसके बाद आपको यहाँ पर 27 को यहाँ पर इस तरह से लिख देना है। तो यहाँ पर चलो 27 लिख, अब इसको घटा देंगे। 7 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। और यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाई हम लोग क्या करते हैं, जोड़ घटाव गुणा और भाग करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर चारों बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में। अगर समझ में आए मेरे प्यारे भाई तो एक लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।